आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं जेपी भाई पटेल की तरफ से बहुत सारे आपराधिक मामलों को लेकर के, तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, आज तक वो खुद कोई भी आंदोलन में भाग नहीं, तो उस पर केस कहाँ से? या कोई भी नेता का इतिहास देख लीजिए, तो कई जेलों में, पुरुलिया जेल में, बंगाल जेल, उड़ीसा जेल, झारखंड के जेल में माननीय सुदेश जी, तो वो लोग आंदोलनकारी रहा, हम लोग भी आंदोलनकारी रहे। तो आंदोलन से जुड़ा लोग जेल होता है या केस होता है। बाकी बात तो घर में बैठने वाला भाषण दे के, जैसे अभी आपको लगता है तक उसका वो चीटी का नहीं केस नहीं, वो है ना धरना का भी केस। अभी जो मैया सम्मान योजना चल रहा है, कहीं आपको ये नहीं लगता है सर कि वो सिर्फ वोट लेने का एक कोशिश था कि पैसे दे करके और वोट खरीद लेगा? अभी तो इस टाइप का ट्रेंड हर राज्यों में चल रहा है। जो मैया लोग को पैसा दे रहा है, मैया लोग का उन लोग का बेटा भी होगा। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो रियल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मांडू विधानसभा के लोकप्रिय, बेबाक और निडर नेता श्री निर्मल महतो जी उर्फ तिवारी महतो। आपका स्वागत है सर हमारे शो में। धन्यवाद। पहले तो पूरी टीम को, आप लोग को हार्दिक मेरे कार्यालय में आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद पूरी टीम को। सर, आपका जैसे कि होता है, सब लोग का मन होता है कि अलग अलग फील्ड में जाने का, तो आपका कब मन हुआ कि हाँ मेरे को अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, या दिलचस्पी कब बढ़ा पॉलिटिक्स में? देखिए, हम लोग कोयलांचल क्षेत्र के शुरू से रहे हैं और कोयला नगरी में यहाँ पे बहुत सा लोगों का दबदबा ऐसे लोग का था जो शोषण करना लोगों के साथ, यहाँ पे सूदखोरी से लेकर बहुत तरह का, ज़मीन से लेकर बहुत तरह का मुद्दा था। और उसी से हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी से प्रभावित होकर हम राजनीतिक में आए। और मेरा राजनीतिक गुरु से लेकर सभी तरह का मेरा मार्गदर्शक चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, और उन्हीं का नेतृत्व में हम लोग राजनीतिक में, उन्हीं को देख के समझे कि हाँ, अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जी हम लोग को अगर कुछ करेगा तो उसी देख रेख में हम लोग आए। सर, आपने मांडू की जनता के लिए क्या क्या किया और जनता तो दोबारा क्यों चुने? देखिए, मांडू पे जनता, जब से हम राजनीतिक अभी बोले कि चंद्र प्रकाश चौधरी से जुड़े, और चंद्र प्रकाश चौधरी से जब हम विधायक नहीं थे, तो हमको लगता है कि अन्य सांसद, विधायक से लेकर जितने भी लोग थे उससे अधिक काम करके दिखाएं क्षेत्र में, तभी लोग विश्वास किया। उसका उदाहरण है कि आप देख लीजिए, पहले बहुत सा जगह पे चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में हम 200 से ज़्यादा मांडू विधानसभा में अपने से चंद्र प्रकाश चौधरी ट्रांसफार्मर खरीद के, जो विभाग को करना चाहिए था वो लोग, हम लोग काम किए। जगह जगह पोल तार लगाएं, और बिजली का समस्या उस समय बहुत ही गंभीर था। सोचिए कि बिजली जहाँ पहुँचना वो भगवान पहुँचने के बराबर मानता था जी। और वैसे वैसे जगह पे हम लोग जाकर काम किए। कई जगह पथ का भी काम किए, बड़ा काम किए। जैसे अपने सारा गिद्दी रोड का निर्माण हो गया, आपका रांची रोड, कर्मा बड़की डुंडी रोड का निर्माण हो गया, आपका धनबेड़वा उखरबेड़वा में आपका दामोदर पुल का निर्माण हो गया। और कई ऐसे कलोरियों में जो वहाँ पे लोगों का जो दबदबा रहता था, गुंडागर्दी आई है, उसको समाप्त करने के काम। आपने जब से विधायक बना है तब से मांडू की जनता के लिए सबसे बड़ा, जो अगर आप गिनाना चाहते हैं काम, तो वो क्या क्या होगा? सबसे बड़ा काम मांडू की जनता के लिए हम लोग जो सोंडिया का रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किए, और उसका काम भी पूरा धरातल में है, जो कि आए दिन कईयों लोग हमको वर्षों से जी। अंग्रेज ज़माना से वो रेलवे का ओवरब्रिज का मांग था, उसको हम लोग पूरा किए। उसके बाद कुजू नया मोड़ का रोड का भी हम लोग डीपीआर तैयार किए हैं। अच्छा। उसके बाद आपका दामोदर नदी में गिद्दी भुरकुंडा जोड़ने वाला दामोदर पुल में 14 करोड़ को सीसीएल द्वारा उसको पास करवाएं। उसके बाद आपका लगभग हम लोग, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि यहाँ 6 पंचायत ऐसे थे जो रामगढ़ जिला में रहता था, लेकिन उसका काम पूरे प्रशासनिक दृष्टिकोण से
हजारीबाग था, उसको हम लोग रामगढ़ जिला में मात्र 7 किलोमीटर, जो 70 किलोमीटर चलता था उसको मात्र 7 किलोमीटर में यहीं पे किए। अच्छा। उसके बाद हम लोग का विधायक मत का, हम तो बहुत सब विधायक को लोग के देख रहे हैं, 100% का अनुशंसा अभी तक हम किए हैं, जिसमें महिलाओं का भागीदारी 60% है, जबकि हम 50% बोले थे, 60% है। उसके बाद एक बहुत बड़ा अभी जितना स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में, सभी लगभग हमारे लगभग 100 पंचायत है, उसमें हमको लगता है कि 80% में स्वास्थ्य के लिए हम लोग उसका देखिए टेंडर भी हो गया है। अच्छा। उसके बाद विधायक मत का तो अब उसमें हम लोग पढ़ाई में भी दिए हैं, लाइट में भी दिए हैं और ग्रामीणों के दिए हैं। उसका बाद हम लोग अभी हमको लगता है कि 400 योजना हजारीबाग जिला और रामगढ़ में भी सबसे अधिक योजना को डीएमटी से पास करवाने का काम किए हैं। और ऐसा रोड भी जो अभी देख लीजिए कि केदला से आपका लयो तक का रोड, गोसी तक का रोड, जो देश आज़ाद होने से पहले तक नहीं बना था, वैसे रोड बनाने के काम किए हैं। उसके बाद कई ऐसे तालाब हैं, तालाब का निर्माण कर रहे हैं। और हमको लगता है कि हम व्यक्तिगत रूप से अगर बजट का बात करें तो अभी तक हजारों करोड़ का हम शिलान्यास कर चुके हैं। अच्छा। वो आप देख सकते हैं। और आए दिन आप लोग देखते होंगे गरीबों का मदद करना, शादी ब्याह मरखी, हमको लगता है कि लाखों रुपया का प्रत्येक महीना हम राशन अपना तनख्वाह से देते हैं। उन लोग को राशन दे के सहयोग राशि भी देने का काम करते हैं जी। और वो जो बच्चा लोग अपना फीस जमा नहीं कर पाता, हम लोग कई स्कूल में जाके हम अपने से कैश जाके फीस दिए हैं। और वैसे टैलेंटेड लोगों को हम लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत सा मदद करते हैं, उसको हाईलाइटेड नहीं करना चाहते हैं जी। और हम गुप्त रूप से भी बहुत लोग का मदद करते हैं। तो सर ये जो आपने जितना रोड आपने डेवलप करवाने का प्रयास कर रहे हैं अभी, कहीं ये रातों रात उखड़ने वाला रोड तो नहीं होगा जो अभी बनाया गया था इनके देहांत पे जेएमएम पार्टी की तरफ से? देखिए ये काम विभाग का देखना है, मेरा काम है ज़मीन पे लाना है जी। मंत्रालय में अच्छे अच्छे इंजीनियर है जी, सरकार का देख रेख में है, वहाँ के जनता लोग को देखना है कि किस तरह काम हो रहा है। अच्छा। हमको धरातल में ज़मीन पे उतारने का हम काम करना है, बाकी बात विभाग को देख रेख करना है। अच्छा सर, आप काफ़ी लंबे समय से आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमेशा प्रयास करते रहे उससे सीट लेने का, और आपको मिला भी है, लेकिन आप जीत नहीं पा रहे थे। तो कभी आपने पार्टी स्विच करने का या चेंज करने का नहीं सोचा? देखिए हम पहले भी बोले, हम तो दो बार हमको टिकट नहीं मिला। अच्छा। आप लोग को मालूम होगा जी। 2009 में हम चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2 बार चुनाव हुआ, उसमें हम लोग खुद हम चुनाव नहीं लड़े, पार्टी की तरफ से भी चुनाव में टिकट नहीं मिला। और बहुत सा दल हमको लोग बोला, लेकिन हम आंसू के एक कार्यकर्ता हैं और जीवन भर आंसू के कार्यकर्ता रहना है। माननीय सुदेश महतो, माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में जी लगातार। और एक हम तो विधायक हैं, लेकिन हम तो बहुत सा विधायक लोग से मिलते हैं, जिन्हीं को बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग खुद विधायक लोग बोलते हैं कि आप इतना काम कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं। तो सर ये बताइए, आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं जेपी भाई पटेल की तरफ से बहुत सारे आपराधिक मामलों को लेकर के, तो उस पर आप क्या प्रक्रिया देना चाहते हैं? देखिए आज तक वो खुद कोई भी आंदोलन में भाग नहीं लिया है। अच्छा। तो उस पर केस कहाँ से होगा? और मेरा जितना भी केस है जी, सब आंदोलन का केस है। कलवरी का बंदी है, अच्छा, रोड जाम है, अच्छा, किन्हीं का हक दिलाने का बात हो, टाटा कंपनी में बंदी का है, अच्छा, या कई से बंदी का मामला चल रहा है। और जो जनता से जुड़ा नहीं उस पर केस का होगा। जो जनता से जुड़ा रहेगा, कोई भी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, या कोई भी नेता का इतिहास देख लीजिए कि जिनका कोई सा, हमारे माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो, माननीय सुदेश महतो जी हो, जो कईयों जेलों में, पुरुलिया जेल में, बंगाल जेल, उड़ीसा जेल, झारखंड के जेल में माननीय सुदेश जी, तो वो लोग आंदोलनकारी रहे, हम लोग भी आंदोलनकारी रहे हैं। तो आंदोलन से जुड़ा लोग जेल होता है या केस होता है। बाकी बात तो घर में बैठने वाला भाषण दे के, जैसे अभी आपको जिसका नाम लिया, हमको लगता है आज तक उसका वो चीटी का भी
कहीं केस नहीं हुआ, ना धरना का भी केस हुआ। सर कुछ समय पहले बीएफसीएल के पॉल्यूशन को लेकर के जनता आपके पास आई हुई, लेकिन आपने ये कह कर के उनको बोला कि पॉल्यूशन नहीं है, इसके कारण जनता आप पे नाराज़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, आप अभी भी देख सकते हैं, हम खुद ग्रामीण लोग को वहाँ पे लेके गए थे, और हमको लगता है कि और भी प्लांट्स है। हम तो पूरा क्षेत्र घूमते हैं, तो बीएफसीएल का जो पोल्यूशन है उसमें बहुत मतलब सुधार है और प्लांटों से। तो उसका देखिए, जो अच्छा काम करता है, हमको लगता है कि बीएफसीएल प्रत्येक महीना 70 लाख रुपया आपका लोगों के बीच में सेवा, चाहे उनका खून चेंज करना हो, या वैसे थैलेसीमिया के या खून देना हो, या कैंसर से पीड़ित से लेकर कई लोगों को मदद करता है। और ऐसे कई ऐसे प्लांट है जो 1 रुपया खर्च नहीं करता और रंगदारी से काम कर रहा है। और जो भी लोग हमको लगता है जाता है लोग, तो हमको लगता है कि बहुत स्वार्थ से लोग जाता है। हम अच्छा लोग को मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। कोई भी अच्छा करेगा क्षेत्र में, उसका लिए हम आगे रहें ऐसे। लेकिन आपको मतलब बीएफसीएल के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उसमें बहुत सारा प्रक्रिया दिया जाता है आपके ऊपर कि आप लोगों का मदद नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट में है सर। देखिए, हम तो पहले भी बोले हैं, जो अच्छे लोग हैं उसका मदद करने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी जगह हो, जैसा भी जगह, चाहे टाटा हो, सीसीएल हो, बीएससीएल हो, रोंगटा हो, और मेरा क्षेत्र में अनेकों कलवरी है, कोई भी मेरे जगह आएगा, आज तक खाली हाथ ना गया है ना खाली हाथ जाएगा। सर अभी जो टाइम चल रहा है वो यूथ का टाइम चल रहा है, तो आप यूथ के लिए अब तक क्या किए हैं? आने वाला टाइम आपका क्या रहेगा यूथ के लिए? हम तो सरकार से बोले कि 5 लाख नौकरी कब देगा। यूथ के लिए बोले कि जो ग्रेजुएशन किया है, इंटर किया है, वो लोग का जो भत्ता बोले कब शुरू करें। ये तो सरकार का काम है। और हम तो, आप लोग खुद बोलते हैं कि एक विधायक कहते हैं, एक विधायक है, तो आप समझ सकते हैं, हम तो बात ही रख सकते हैं। यूथ के लिए हमको लगता है जितने भी पार्टियाँ हैं, पूरा यूथ को सिर्फ यूज किया है। और हमको लगता है कि यूथ के नाम पे सिर्फ वोट लेने काम किया है। जब काम के बात आता है, अब खुद हेमंत सोरेन के ही देख लीजिए, बोलता है मुर्गा पाल लो, सुअर पाल लो, और है दल लोग, वो बोलता है नौकरी करके क्या करेगा। आप सोच सकते हैं कि यूथ को सिर्फ यूज करने का काम किया। लेकिन अभी हम, मेरा फेसबुक व्हाट्सएप में भी देख लीजिए कितना लोग को हम काम में लगाए हैं, और मेरा जगह लगातार आता है। लेकिन रोजगार जितना साधन रहता है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक झारखंड के लोग काम करें। सर यूथ पे बात आए तो एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जो हमारे एक एमएलए यूथ है टाइगर जयराम मातो, वो आपको कैसा नेता लगते हैं? और आप उनके ऊपर बयान भी दिए, तो उनको देख कैसे? 81 विधायक है, पहले भी बोले हैं। अभी तक हम किसी विधायक को, कुछ ही विधायक लोग को हम जानते हैं, बाकी बात किसी विधायक से हम नहीं मिले हैं। किन्हीं के कौन है, नए है, आगे अगर ऐसा जानेंगे तो बताएंगे। अभी जो सर एक मुद्दा चल रहा है कुर्मी मातो और ये जो आदिवासी वाला जो है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, कुर्मी का आंदोलन है, ये पार्टी का आंदोलन है। कुर्मी का आंदोलन है तो अपना कुर्मी नेता लोग जगह में बात रख रहा है, अपना कुर्मी लोग अपना आंदोलन कर रहा है। और इसमें हम लोग को जहाँ जो जात के लोग सहयोग मांगे, हम उसमें, चाहे वो कोई भी जात हो, चाहे आदिवासी हो, मुंडा हो बिल्होर हो, हरिजन हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, यादव हो, कोई भी जात हमसे बोलेगा कि आपको आना है, तो हम उसमें आके सहयोग करेंगे। पर सर आजसू पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये महतो पार्टी है, कुर्मी पार्टी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें हम लोग का जितना भी विधायक पहले भी रहा है जी, और अभी भी आप देख सकते हैं कि कुर्मी का वोट किधर गया है जी, और किसका वोट से हम लोग चुनाव जीते हैं, तो ये तो देखने वाला चीज़ है। सर लोग कहते हैं कि नेता वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं, तो आपने अब तक 1 साल में क्या क्या वादा निभाए हैं, और आगे क्या योगदान रहेगा कि हाँ, जो हमने वादा किया है जनता को वो पूरा करना है? पहला वादा तो हम किए थे कि हम, जो हमको सरकारी आवास मिलेगा, हम नहीं रहेंगे,
अच्छा। तो आवास को हम पूरे झारखंड के कोई भी लोग वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे रुक के अपना, चाहे बीमारी हो या पढ़ाई, कई छात्र लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, आपके आवास में रह रहे हैं? आवास में रह रहे हैं। और हमको लगता है कि गृह प्रवेश जिस रोज किए थे जी। उस रोज भी कुछ घटना घटने के कारण हम रात नहीं रुक पाए थे। तो हमको लगता है कि एक रात भी वहाँ पे नहीं रुके, और वहाँ पे पूरा हर सुविधा रख कर वहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अनेकों चीज़ है जो अपना तनख्वाह से लोगों को बोले थे कि अपना तनख्वाह से बहुत चीज़, तो उसमें हम कर रहे हैं लोगों को। और हमको लगता है कि जितना वादा किए हैं जी। पूरा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि धरातल पर ज़मीन पर रहकर, हम रांची में नहीं रहकर अपना क्षेत्र में ही रहते हैं। अच्छा। और लोगों से मिलना जुलना, उन लोग के दुख तकलीफ में हम स्टेज में भी बोले थे जी। कि जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हमको सिर्फ फ़ोन आ जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए, हम अपने आप को वहाँ पे जगह में पहुंचकर काम करते हैं। अच्छा सर, रोजगार और शिक्षा को लेकर के आपका क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं, या अब तक क्या कदम बढ़ाए हैं आपने? आप शिक्षा की बात कर रहे हैं या रोजगार का? तो हम अभी रिम्स 2 का जो बात हो रहा था, सबसे पहले हम विधानसभा में उठाकर बोले थे कि मेरे यहाँ पे लाने का, उसमें दोनों चीज़ का, मेडिकल का पढ़ाई शिक्षा की भी बात हो जाता है, रोजगार, लाखों लोग को रोजगार होता। और खुद हेमंत सोरेन जी रामगढ़ जिला के हैं, तो हम कई बार उनसे निवेदन किए, ज़मीन का कागज़ दिए, सब कुछ दिए कि रिम्स 2 यहाँ पे मांडू विधानसभा में होना चाहिए, उसके लिए ज़मीन भी उपलब्ध करवाएं। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। और हम कोल इंडिया के चेयरमैन से मिले हैं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम करें। और मेरा 1 तारीख से कोल इंडिया के प्रति जो, अगर इस तरह का जो हम अभी सॉफ्ट मूड में बात रखने का काम किए, अगर कोल इंडिया भी अगर ज़मीन पर काम नहीं करेगा तो उसको भी इस क्षेत्र में मतलब काम करना बहुत मुश्किल उसको कर देंगे। जी, ये सब जनता के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम बोले थे कि 1 साल सभी लोग को सोचने समझने के, जितना कंपनी लोग हैं सोचे समझे मिलजुल कर काम करें, हम यही चाहते हैं। और यहाँ पे जितना भी प्रोजेक्ट चलता है जनता के भलाई के लिए काम करें, तभी हम उनका सहयोग करेंगे। सर, आपका स्पोर्ट्स को लेकर के क्या कदम बढ़ाए गए हैं, या फिर आगे क्या बढ़ाने वाले हैं? देखिए, पहले भी हम खुद बोलें कि स्पोर्ट में से जुड़ा रहे हैं जी। और हम स्पोर्ट से इतना लगाव है मेरा जी। कि कहीं पे भी फुटबॉल होता था तो हम लोग पहुँच के वहाँ पे देखने का काम करते थे, खेलने का काम करते थे, और लोगों को मदद भी करते थे, चाहे वो बूट जूता हो, जर्सी हो, या फुटबॉल हो, या विकेट हो, बैट हो। कई ऐसे जगह पे हम चुनाव नहीं जीते थे उस समय, और अभी तो हम साथ में गाड़ी में लेके चलते हैं फुटबॉल, बैट बॉल, या किट्स जो लोग को गरीब बच्चा लोग अच्छा कर रहा है उसको मदद करने का काम करते हैं। और स्पोर्ट में हम लइयों में एक बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद स्पोर्ट में लोग को सहयोग करके हम चाहते हैं कि राज्य स्तर से, देश स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं। और आप देखते होंगे कि एक अंकित स्पोर्ट है, उसको हम एक तरह से मतलब उसको हम उसको मिलजुल कर इस क्षेत्र में हम अब कभी भी जाइए तो वहाँ पे 300 से 400 लोगों का ट्रेनिंग होता है। तो उसमें हम एक तरह से संरक्षक रूप में काम करते हैं और उनका युवा के सेवा दिलाने के लिए हमेशा उसका साथ रहता है। सर, उनके साथ हमारा पॉडकास्ट हो चुका है, तो ऑफ कैमरा भी ये बात हो रहा था कि आपने उनका बहुत हेल्प किया है, और वो जो एकेडमी चला रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, उसमें बहुत तरह का आरोप भी लगा था और बहुत तरह का लोग उस पर पड़ा भी था जी। लेकिन जो युवा को रोजगार दिलाने का, कईयों लोग को नौकरी अभी तक हम लोग दिला चुके हैं और निस्वार्थ भाव से। और जो जिनका साथ हम लोग काम करते हैं वो और हम ही जानते होंगे कि निस्वार्थ भाव से काम किए हैं कि कैसे काम किए हैं जी। और युवा लोग को पूरा आप देखते होंगे, चाहे झारखंड का हो, झारखंड के अन्य कोने से हो,
बिहार से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, उड़ीसा से हो, कई ऐसे राज्य का यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, उसका हम लोग भरपूर सहयोग करते हैं। अच्छा सर, जब आप रोज़गार को लेकर के बोले और वैकेंसी को लेकर के, तो हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में झारखंड सरकार है, हेमंत की जो सरकार है, वो काफ़ी अरसों से अभी तक ने कोई वैकेंसी नहीं निकाला, और वैकेंसी निकाला तो रद्द हो गया, तो उस पर क्या प्रक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, विधानसभा से लेकर हम रोड तक रोज़ हेमंत सोरेन सरकार के बातों को याद दिलाना चाहते हैं कि 5 लाख नौकरी आप कब दीजिएगा प्रत्येक साल, युवाओं का भत्ता कब दीजिएगा, जो लोग ग्रेजुएशन करके और पढ़ाई पूरा करके भटक रहे हैं इधर उधर, हर बार विधानसभा में कई बार हम लोग उनको याद करवाने का काम किए, लेकिन बात सुनकर भाग जाते हैं। लेकिन युवा लोग को भी समझना होगा कि कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए सोच सकता है। युवा लोग चुनाव में भी वैसे लोग के साथ चल जाते हैं जो सिर्फ मंच में ही भाषण दे सकते हैं, काम करने के समय वो काम नहीं आता है। अच्छा, अभी जो मैया सम्मान योजना चल रहा है, कहीं आपको ये नहीं लगता है सर कि वो सिर्फ वोट लेने का एक मतलब कोशिश था कि पैसे दे करके और वोट खरीद लेना? देखिए, अभी तो इस टाइप का ट्रेंड हर राज्यों में चल रहा है। हम तो व्यक्तिगत रूप से मतलब इस ट्रेंड को समाप्त करके लोग को डायरेक्ट रोजगार देने का काम सरकार करता तो अच्छा रहता। जो मैया लोग को पैसा दे रहा है, मैया लोग का उन लोग का बेटा भी होगा। अगर बेटा लोग को हाथ में अपने पैर में खड़ा करने का सरकार मौका देता तो उससे अच्छा रहता कि मैया लोग को भी सम्मान मिलता। जिसका बेटा अगर काम करेगा तो उन लोग को मैया लोग का अपने गर्व से काम छाती ऊंचा रहेगा। जी सर, अभी आपने बोला कि रिम्स 2 लाने का मेरा प्रयास है। अगर वो मान लीजिए किसी कारणवश नहीं आ पाया, या फिर हो सकता है कि अपोजिशन है आप लोग, तो यहाँ पे नहीं आ पाया, तो उसके बाद आपका क्या प्रक्रिया रहेगा या फिर क्या योगदान रहेगा? उसके बाद हम सीसीएल से, यहाँ सबसे ज़्यादा सीसीएल का खदान है पूरा, हमको लगता है झारखंड में सबसे ज़्यादा सीसीएल के खदान मांडू विधानसभा में। सीसीएल को भी बोले मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज लाने के यहाँ काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी उसका साथ वार्ता होगा। अच्छा सर, अभी बिहार इलेक्शन चल रहा है और आज जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज रिजल्ट भी है, तो आपको क्या लगता है कि किनका सरकार बनने वाला है? देखिए, अभी तक तो हम सुबह से हम भी टीवी में चिपके हुए थे जी, तो हमको लगता है कि एक तरफा बहुमत एनडीए को दिख रहा है। और नीतीश कुमार हमको लगता है कि पूरे भारत में जी इतना लंबा तक राजनीति करके एक भी दाग नहीं लगा है। वो कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कई ऐसे अच्छे अच्छे विभाग में जहाँ रहे कि वहाँ पे कोई बच नहीं पाता था, वैसे वैसे विभाग में बेदाग निकले हैं। तो हमको लगता है कि एनडीए की जीत होगा। सर, अगर मान लीजिए आपको अपोजिशन से पूछा जाए कि कांग्रेस में आपको कौन से नेता अच्छे लगते हैं, तो आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, हम तो बोले ना एक छोटा सा काज करता, हम बहुत सा नेता लोग अभी जाने नहीं हैं और हम एक ही नेता जानते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, दूसरा नेता को और सुदेश महतो जी को। तो दूसरा नेता के बारे में अभी तक सोचने का मौका नहीं मिला है। सोचेंगे तो पहले भी बोलेंगे, सोचेंगे तो बताएंगे। जी, आपने जो अपना कीमती समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे आप लोग की टीम को बधाई, धन्यवाद। और आप बहुत अच्छा सवाल झारखंड के लिए किए हैं और आगे भी उम्मीद है, आप लोग भी युवा हैं जी, ऐसे मुद्दे लोगों के बीच में रखें जो लोगों को सही दिशा ले जा सके। जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अगर आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको कौन सा मुद्दा पसंद आया हो या कोई मुद्दा छूट गया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि पार्ट 2 लेकर के आए निर्मल महतो जी के साथ। और अगर आपके मन में कोई गेस्ट सजेशन हो तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के गेस्ट फॉर्म सजेशन में जा कर के सजेस्ट करें और हमें बता सकते हैं कि किनका पॉडकास्ट अगला लिया जा सकता है। आज के लिए धन्यवाद। जोहार।